मेरा अमान है। सलीमा। सो आज क्या कर रहे हैं सलीमा? आज हम लोग विराट कोहली का कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं। ठीक है, तो चक्कर ये है कि भाई अभी तो ध्रुव राठी की वीडियोस में बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार एक वीडियो इनकी आई है, मेरे ख्याल से 2 दिन ही हुए हैं एंड आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है एंड काफी कंट्रोवर्सीज भी आ रही है। इंडिया अफगानिस्तान मैच पे भी और दूसरे जो ग्रुप ए का मैच है उस पे भी तो काफी चीजें चल रही। बांग्लादेश तो नॉकआउट हो चुका है एंड इंडिया के चांसेस है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं इफ अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को बीट कर दे। सो नेट रन रेट में काफी अच्छा जारी है इंडिया एंड इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटलैंड के खिलाफ। इसके अलावा कल था ना, काफी अच्छा किया। यस 6 ओवर्स में उन लोगों ने अपना टारगेट चेज कर था। आई गेस 85 का टारगेट था, 90 कुछ कर दिया था। 85 का था, नहीं 80 क्या पता नहीं, ऐसे ही चलते हैं ट्रेन में। 85 का आई गेस 85 का टारगेट था और 6 ओवर के अंदर 85 का टारगेट चेज कर। देखो आप लड़कियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्रिकेट ये लोग इतना देखता नहीं है। नमकीन सच की टीम कोशिश कर रही है कि दोनों को थोड़ा क्रिकेट दिखाएं। तभी हम यहाँ बैठे हैं ना यार, आना चाहिए ना, इसके लिए आना चाहिए। ये लोग थोड़ा थोड़ा ही सही पर आएगा ना, आएगा तो कभी ना। अभी ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस इनको दिखाते रहे ना तो इनको नाम पता चलना स्टार्ट हो गया, खाने का भी और प्लेयर्स का भी। तो हम वापस स्टार्ट करते हैं, के बारे में भी पता चल गया है। वापस स्टार्ट करते हैं। सैरिश 3 इंडियन प्लेयर्स के नाम चलो बताओ जल्दी बताओ। रोहित शर्मा और विराट और धोनी। ठीक है, 3 अलग थैंक गॉड तुमने सही कहा। रोहित हो गया है, आगे और कौन है? एक जो पुराने वाले थे विराट कोहली जिनके रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं, लिटिल मास्टर, थोड़े से घुंघरेले बाल, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं, नहीं जहीर खान नहीं, अश्विन तो अभी भी खेल रहे नहीं, राहुल नहीं, मेरे सारे पांड्या पता नहीं, बोल रही मेरी उम्र के नहीं है लोग। अच्छा सही। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के करे ये देखते हैं कि क्या है। अभी देखते हैं कि क्या इंडिया क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि लाइव वीडियोस भी मैंने की थी, उसमें मैंने बोला था कि यार वी डू होप दैट इंडिया सेमीफाइनल जाए, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचते तो डायरेक्ट चांसेस बहुत ज्यादा हाई है जिस तरह से उनका रिदम चल रहा है कि वो फाइनल में भी पहुंच जाएंगे एंड पाकिस्तान भी जिस रिदम से पहुंच रहा है तो लग रहा है कि वो भी फाइनल में पहुंच जाएगा। तो वी माइट सी अनदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट बैटल। तो अब देखते हैं ध्रुव राठी हमारे लिए इस वीडियो में क्या लाए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के लेट्स प्ले द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली ने आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा यह साल काफी कठिनाइयों भरा साल रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से। जैसे हम दिवाली की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये कहते हुए उन्होंने साथ में कुछ मिठाइयों की फोटो शेयर करी और अपनी फोटो शेयर करी ट्रेडिशनल कपड़ों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या टिप्स हैं उनकी दिवाली को लेकर, लेकिन बस इतना कहना कि उनकी कुछ टिप्स हैं, वो कुछ टिप्स शेयर करेंगे, काफी था कुछ लोगों को ट्रिगर करने के लिए। बवाल मच गया इसके बाद। जो ट्रोलिंग उन्होंने फेस करी इस चीज को लेकर, इतनी छोटी सी चीज को लेकर, आप बिलीव नहीं कर सकते, इस हद तक पहुंच गया कि कुछ साइकोपाथ लोग तो उनकी छोटी बेटी को जाकर गालियां देने लग रहे थे, धमकियां देने तक लग रहे थे। अब ये कोई इकलौता केस नहीं था। आपने अगर ध्यान दिया हो, पिछले कुछ टाइम से ये एक रेगुलर ट्रेंड सा बनते जा रहा है देश में कि हर महीने हर हफ्ते किसी कंपनी को, किसी फिल्म को पकड़ के बॉयकॉट करो, किसी सेलिब्रिटी की ट्रोलिंग करो, उनके खिलाफ गंदी गंदी गालियां दो और एक स्पेसिफिक ग्रुप लोगों का, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स का ग्रुप यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है ये चीजें करने में। वो ग्रुप अपने आप को कल्चर का ठेकेदार समझने लग गया है। An Indian jewelry brand has pulled an advertisement featuring an interfaith family after a massive backlash on social media. Fab India has been targeted online and by the BJP after an ad for its latest clothing collection called Jashn-e-Riwaz. Virat Kohli and an ad on Diwali is what really got him to trouble with netizens. Amir Khan, it appears, has landed himself in trouble. Can people not unite? Why are motives red if there is an advert which talks about communal harm? Agree.
चलिए पहले इस फैब इंडिया के केस को देखते हैं जरा। फैब इंडिया एक कंपनी है जो मेनली कपड़े बनाती है। रिसेंटली इन्होंने एक एड रिलीज करी थी जिसको लेकर बहुत आउटरेज हुई थी। क्या दिखाया गया था इस एड में? इस एड में दिखाया गया था कि राजस्थान में कहीं किसी एक बस अड्डे पर लड़कियों का एक ग्रुप नीचे उतरता है और एक लड़का उन्हें कार में रिसीव करता है। ये गाड़ी में साइड से गुजरते हैं कुछ लोगों के जिन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदते भी हैं। गांव में 2 लोग दिखते हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई अपने सर पर। इसके बाद ये घर पहुंचते हैं और घर पर इनका स्वागत करती है एक बुजुर्ग औरत ट्रेडिशनल तरीके से, आरती करके इनके सर पर टीका लगाकर। फिर ये ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर ट्रेडिशनल डांस देखते हैं। और फिर औरतें ड्रेसअप होती हैं ट्रेडिशनल कपड़ों में, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ। मैं ट्रेडिशनल शब्द को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इनकी एड ऑब्वियसली इस ट्रेडिशनल चीज को हाईलाइट करना चाह रही थी। इसमें ये दिवाली भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं, दिए जलाकर, फिर से एक ट्रेडिशनल तरीका दिवाली सेलिब्रेट करने का। अब इस पूरी एड की जो थीम है वो है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना। तो इनकी कंपनी में कोई एडवर्टाइजिंग का बंदा बैठा होगा, उसने सोचा होगा कि मैं इस पूरी मार्केटिंग कैंपेन को क्या नाम दूं, किस तरह से हम ट्रेडिशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक तो इंग्लिश में नाम दिया जा सकता है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, हिंदी में नाम दिया जा सकता है परंपरा की धूमधाम, लेकिन शायद सुनने में इतना कैची नहीं लगता है। तो इनके किसी बंदे ने सोचा होगा, एडवर्टाइजिंग वाले ने, चलो मैं इसका नाम रख देता हूं उर्दू में जश्न रिवाज। हाँ, ये नाम सही रहेगा क्योंकि सुनने में भी काफी स्टाइलिश लगता है, लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी इनके एडवर्टाइजिंग वाले बंदे ने। इन्होंने ये नहीं सोचा, लोगों को तो पसंद आ सकता है ये नाम, लेकिन क्या तेजस्वी सूर्या को पसंद आएगा ये नाम? क्या इन कल्चर के ठेकेदारों का अप्रूवल मिलेगा इस नाम पर? इन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि जब ये एड कैंपेन रिलीज करी गई तो हल्ला इस बात पर मचा कि ये उर्दू नाम कैसे यूज कर लिया दिवाली के लिए, हमारी दिवाली का एब्रमाइजेशन होने लग रहा है, इन्होंने हमारे हिंदू फेस्टिवल को उर्दू नाम कैसे दे दिया। हालांकि इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कोई फेस्टिवल का रीनेमिंग थोड़ी करने लग रहे हैं। इन्होंने ये जो नाम दिया है ये अपनी मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए दिया है, अपनी क्लोथिंग लाइन के लिए इन्होंने ये नाम दिया है। इन्होंने दिवाली को जश्न रिवाज करके नहीं बुलाया, इन्होंने अपनी कपड़ों की इस कलेक्शन को जश्न रिवाज करके बुलाया। लेकिन इतनी कॉमन सेंस इन सब में कहां है? फिर मुद्दा इस चीज पर मोड़ दिया कि दिवाली की ओकेजन पर कोई भी उर्दू शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया, उर्दू तो मुसलमानों की भाषा होती है, ये हमारा हिंदू फेस्टिवल है। अब इस चीज को लेकर भी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो इनके माइंड ब्लो हो जाएंगे। पहली चीज तो जरा सुनिए कि इस महान आदमी को हिंदी कितनी आती है। देश भर में सभी युवाओं के मन में, सभी हिंदू युवाओं के मन में एक आशा होता है, एक आशा होता है, एक आशा होता है। युवाओं के मन में आशा होता है, आशा होती है नहीं, आशा होता है। अब देखिए एक्सक्यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कर्नाटका से है, कर्नाटका में काफी लोगों को हिंदी नहीं आती। लेकिन क्या कर्नाटका के मुस्लिम्स फिर उर्दू में बात करते हैं या कन्नड़ा में बात करते हैं? ऑब्वियसली कन्नड़ा में बात करते हैं। मुस्लिम्स जो केरला में रहते हैं वो उर्दू में बात करते हैं या मलयालम में बात करते हैं? और वैसे जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स रहते हैं वो उर्दू में बात करते हैं या एक दूसरे से बंगाली में बात करते हैं? रियलिटी ये है दोस्तों कि भाषाओं में भी धर्म ढूंढना ये लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है। इन लोगों को हर चीज में हिंदू मुसलमान करना होता है। तो ये अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि लैंग्वेजेस में भी ये हिंदू मुस्लिम करने लग गए। रियलिटी ये है कि उर्दू एक इंडियन लैंग्वेज है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई है। इंडियन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लो, एक हाइब्रिड लैंग्वेज हुआ करती थी हिंदुस्तानी, बाद में वो सेपरेट हुई उर्दू और हिंदी में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे लेजेंडरी ऑथर प्रेमचंद भी उर्दू में लिखा करते थे। उनकी नॉवल सेवा सदन एक्चुअली में ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी। इनफैक्ट हमारी आजादी के टाइम पर भी फ्रीडम फाइटर्स ने उर्दू में स्लोगन्स उठाए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनफैक्ट भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया था उर्दू में स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इन लोगों के हिसाब से अगर ये उस टाइम पर मौजूद होते तो ये लोग तो कहने लग जाते कि भगत सिंह इज ट्राइंग टू एब्रमाइज द फ्रीडम मूवमेंट। इन लोगों के हिसाब से आजादी को भी एब्रमाइज करने की कोशिश करी जा रही थी। इसके बाद एक अगली एड जिसको लेकर इन कल्चर के ठेकेदारों ने हल्ला मचाया था वो थी सियाट की एड, जिसमें आमिर खान थे। अब इस एड में आमिर खान ने यह नहीं कहा था कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इन्होंने कहा था कि पटाखे जला लो लेकिन अपने सोसाइटी के अंदर, सड़कों पर जाकर नहीं जहां पर ट्रैफिक है। अनार बम, सुतली बम, चकरगिन्नी, पटाखे फुलाएंगे, लेकिन कहां? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। मतलब जनरल सेफ्टी की बातें हैं ये तो, कि सड़क पर जाकर जलाओगे, वहां पर गाड़ियां आती जाती हैं, गाड़ियों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो अगर सड़कों पर जाकर ये करने लग गए तो। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए इधर ही किया करो, अपने सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन नहीं, इसको लेकर भी हल्ला मच गया। भाई आमिर खान कौन होता है
हमारे फेस्टिवल्स पर ज्ञान देने वाला। आमिर खान मुस्लिम्स को तो कभी नहीं बोलते कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो हमेशा सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अब देखो मैं बोल देता हूं कि सड़कों पर ना पटाखे फोड़ने चाहिए, ना नमाज पढ़ी जानी चाहिए, सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि सड़कों पर पटाखे फोड़ने गलत है? अब हिपोक्रेसी की बात यह है कि ये लोग सेलेक्टिव आउटरीच की बात करते हैं, ये कल्चर के ठेकेदार, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी सेलेक्टिव आउटरीच कोई नहीं करता। ये वही लोग हैं जो नमाज को जाकर डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो सड़कों पर हो रही थी, लेकिन जब इनके पटाखे फोड़ने के खिलाफ बोला जाता है तो कहते हैं कि भाई हमें लेक्चर मत दो क्या करना है अपने फेस्टिवल्स को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, लेकिन हम दूसरों को लेक्चर देंगे कि उन्हें क्या करना। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि देश में लाखों करोड़ों ऐसे मुस्लिम्स हैं जो खुद से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसे फैक्ट्स को ये हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। जो भी फैक्ट्स कम्युनल हार्मनी दर्शा दें, ये चीज दिखा दे कि हिंदू मुस्लिम्स साथ में मिलकर रहते हैं, खुशी से रहते हैं, इन चीजों को ये जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स थे तनिष्क की एड और सर्फ एक्सेल की एड फॉर एग्जाम्पल। वो एड्स कम्युनल हार्मनी दर्शा रही थी, हिंदू मुस्लिम साथ साथ, लेकिन इनके एजेंडा में ये फिट नहीं बैठता। इनका मकसद है कि हिंदू मुसलमान को जितना एक दूसरे से अलग कर सको उतना अच्छा है, इनकी पॉलिटिक्स के लिए वो अच्छा है। अभी जब ईद आई थी, इस पिक्चर को काफी जगह शेयर किया गया था, जहां पे एक हरियाणवी आदमी मुस्लिम को कहने लग रहा है, रे भाई तन्ने ईद की राम राम। अब इस पिक्चर को कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज देखा जा सकता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम्स एक दूसरे को ग्रीटिंग दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या फिर अगर इनके घटिया दिमाग की तरह लोगों की सोच होने लग गई तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ईद को हिंदूआइज करने की कोशिश करी जा रही है। अभी विराट कोहली जब मोहम्मद शमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे तब भी ये कल्चर के ठेकेदार इतने भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज कहीं ना कहीं दिख रहा था कि एक हिंदू मुस्लिम साथ में आ रहे हैं। ये उस चीज से इतनी नफरत करते हैं। इन्होंने कितने घटिया से घटिया ट्रेंड चलाए विराट कोहली के खिलाफ। कमाल की बात है कि आज के दिन देश में हालत ये हो गई है कि हर छोटी से छोटी चीज में ये लोग रिलीजियस हेट्रेड घोल देते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है मेरी राय में, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हिंदू मुस्लिम जितने अलग होंगे एक दूसरे से, जितनी लोगों के बीच में नफरत फैलेगी, उतने ही इन्हें वोट मिलेंगे डर के नाम पर। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया जाता है। जो लोग ये सोशल मीडिया पर आउटरीच करते हैं उनके जरा अकाउंट चेक कर लेना सोशल मीडिया पर जाकर। 90% केसेस में, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये, आपको ये सारे अकाउंट्स एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड मिलेंगे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बड़े कट्टर सपोर्टर मिलेंगे आपको। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। इनफैक्ट इस पार्टी के सपोर्टर्स खुद समझ जाएंगे कि मैं इसकी बात करने लग रहा हूं। लेकिन उन 10% केसेस का क्या जो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है, पॉलिटिक्स से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसी चीजों पर आवाज उठाते हैं क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगता है वो अपने धर्म को बचा रहे हैं ये करके। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा पहले तो जाकर गीता पढ़ो और उससे कुछ सीख कर आओ। आप सबके लिए भी, अगर आप गीता पढ़ना चाहते हैं, उससे कुछ लेसन्स लेना चाहते हैं, तो कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक है, और एक ये वाली भी ऑडियो बुक है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्रिकेटर्स ने क्या लेसन्स सीखे हैं गीता से। काफी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या सीखा है गीता से। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुकू एफएम को अगर आप नहीं जानते, एक बड़ा अच्छा ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी बड़े बड़े हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज पर। आमतौर पर डिस्काउंट होता है इसमें, ध्रुव 20 का 20% ऑफ मिलता है, लेकिन अभी दिवाली की स्पेशल सेल चल रही है, आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके 1 साल के प्लान पे, जिसका मतलब है कि आपके लिए 1 साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज पड़ेगी। दिवाली 50 कूपन कोड है, 7 नवंबर तक ये वैलिड है। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल करना, क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग, चर्चा करना, ये ऐसी चीजें हैं जो हजारों सालों से इंडियन कल्चर का पार्ट रही हैं। लॉजिकली डिबेट करना लोगों के साथ, बिना गालियां दिए, बिना गुस्सा करे, बिना लड़े। इसके मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स दे सकता हूं। बुद्धा ने वेदास को रिजेक्ट किया था। आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के उस वक्त के ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया था। कबीर ने बहुत से हिंदू और मुस्लिम कस्टम्स को क्रिटिसाइज किया था। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए कबीर ने कहा था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसके अलावा गुरु नानक ने अपने जमाने में कई सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों को तोड़ा था। उन्होंने एक्लिप्स के टाइम पर डियर मीट भी खाई थी। राजा राममोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा को अपोज किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े स्ट्रांगली अपोज किया था आइडल वर्शिप को, इसे एंटी वैदिक कहा था। स्वामी विवेकानंद ने प्रीस्टक्राफ्ट, अंधविश्वास और मिस्ट्री मॉन्गरिंग के खिलाफ
ढेर चीजें कही थी। इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब ये कल्चर के ठेकेदार अगर इन जमानों में जिंदा रहते तो इन सारे महान लोगों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते। लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रेडिशंस को चैलेंज करना, मौजूदा कल्चर के तौर तरीकों पर क्रिटिकली सवाल उठाना, यही तो हमारा कल्चर रहा है। अगली बारी अगर आप सोशल मीडिया पर किसी नफरत फैलाने वाले ट्रोल से मिले तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में कुछ चीजें सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें सही बोली है यार। यहाँ पर हर कोई फाइट कर रहा होता है रिलीजन के ऊपर कि हमारा ऐसा है तुम्हारा वैसा है, और वो अपने रिलीजन को एग्जैक्टली नहीं जानता होता कि है क्या, और उसको अमल नहीं करने की कोशिश कर रहा होता। पर अगर अमल करता तो आई थिंक किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने में ही रहता। एंड जो भी इन्होंने ट्रोल किए हुए हैं, बातें बनी हुई है कि यहाँ पर सारी, मतलब आप लोग क्या मिल रहा है ये सब करके, मतलब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। वो बेचारा और ही ज़्यादा, मतलब होता है ना, आप रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, वो भी जैसे आमिर खान का था, ठीक है, वो भी एक मतलब सही बात बता रहा था कि भाई नहीं चलाने चाहिए। हमने भी इनफैक्ट यही कहा था कि लोगों के लिए मना नहीं किया था, वही ये बता रहा था कि बोल रहा था कि हाँ रोड पे नहीं चलाना, सोसाइटी के अंदर या अपने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के अंदर, उसके अंदर चलाने चाहिए। मेरे ख्याल से हमने अब तक अपने पिछले वीडियो में भी मैं यही बता रही थी हम लोग कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी कि किसी ने ना पटाखा फेंका था और वो मेरे बिल्कुल थोड़े से सामने फासले में फटा है। हमारे साथ हो चुका है तो हम क्या बोले अब आगे। अच्छा, चक्कर ये है कि ये चीज जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा मिलती है, पाकिस्तान के अंदर भी एंड इंडिया के अंदर भी कि, और ये जो है वो कॉमन जो लोग हैं वो नहीं फैलाते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा फैलाते हैं। अब चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया में, आप जब भी देखिएगा कि नॉर्मल जब दूसरा तीसरा साल जब इलेक्शन हो चुके थे तब कोई इंडिया पाकिस्तान जंग वंग की बातें नहीं कर रहा होगा, मगर जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आ जाएगी देन लोग बोलेंगे कि भाई हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे या इंडिया को उड़ा देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, एंड इससे वो अपना वोट बैंक वगैरह है वो मजबूत करते हैं। और चाहे रिलीजन हो, रिलीजन के अंदर भी जहाँ पे डर होता है तो लोग रिलीजियसली चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिक्स का भी यही चक्कर है, जब आपको डराया जाता है, जब आपको एक गलत और एक सही चीज़ और इस चीज़ के डिफरेंसेस यूँ बना दिए जाते हैं, तब ये पॉलिटिकल पार्टीज और इन सबको ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो मेरे ख्याल से बिलीव कि ये हमारे वजह से ही होते हैं, ठीक है, जो ये सब पूरा हो रहा होता है, हम ही उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मेरे ख्याल से अभी जितना आज से 10 साल या 20 साल पहले जितना हो रहा था, मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली कम हो रहा है। people are getting more literate, पर इस बार बहुत ज्यादा हुआ है जितना हम न्यूज में देख रहे हैं ना, ठीक है। जो चीज जैसे विराट का काफी सुनने में आया था, मैं काफी अपसेट भी थी क्योंकि उसकी बेटी को धमकी दी जा रही है, ठीक है। अल्लाह क्या मतलब सोच क्या रहे हो आप लोग यार। ये चीज मैंने अब बहुत देखी है, पर खैर ये एड्स और ये तो मुझे इतना नहीं, पर मैंने इस चीज के लिए बहुत अपसेट हुई थी कि यार ये नहीं होना चाहिए था। वो एक जैसा गेम, ये सिर्फ एक गेम थी और इसमें कितनी बार हम हारे हैं, कितनी बार वो, तो एक जैसे इक्वल कुछ भी नहीं था इसमें। सही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा होता है लोगों का काफ़ी, एंड प्रेशराइज करने के लिए ये चीज़ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। एंड आई डू होप कि जितनी तेज़ी से एजुकेशन वगैरह एंड लिटरेसी वगैरह इंक्रीज़ हो रही है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, तो दोनों कंट्रीज़ इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं। इवन सैरिश के मेरे ख्याल से पड़ोसी है, वो हिंदू है, दिवाली सैरिश उनके साथ ही मनाती है, मेरे पड़ोसी नहीं है, स्टाफ में भी है, दिवाली वगैरह मनाते हैं, इवन हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जिस तरह से इंडिया के अंदर अगर मैं बोलता चलूं तो वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ हर ईद वगैरह के अंदर भी बहुत जोश से मनाया जाता है। एंड पाकिस्तान के अंदर आपको बोलूं तो यहाँ पे जितने मंदिर इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। इवन हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी हिंदू वगैरह वो मिठाइयाँ लेके आते हैं। इवन रक्षाबंधन जब होती है तो वो लोग वो रक्षाबंधन लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड आवाम है वो ज़्यादा तेज़ है। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स एंड मीडिया, हर दफ़ा मैंने अपने बाकी वीडियो से ही बोला था कि मीडिया जो है वो अपनी मिर्च मसाला वाली न्यूज़ बेचने के लिए ये सब डिफरेंसेस, ट्रेंड में आने के लिए सब डिफरेंसेस करता है। तभी हमने नमकीन सच बनाया था ताकि हम लोग एक न्यूट्रल एक पीस का मैसेज दोनों बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर पहुंचा सके। मगर यार स्टिल वो लोग अपनी सिर्फ चैनल को ग्रो करने के लिए कैसे यानी इतना नेगेटिविटी फैला देते कि माइंड आपका फ्रेश करवा देते हैं। जो आवाम है ना, अगर एजुकेटेड, स्पेशली जो एजुकेटेड नहीं होती ना, वही
सीरियस हो जाती है और फिर उसी चीज को आगे यानी एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली होती है कि ना नहीं ये एग्री ऐसे ही है, इसलिए इतने हेटर्स फिर आगे और ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग ने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें साफ साफ बोला था भाई न्यूज़ अलग होती है, मीडिया अलग बता रही होती है। इनफैक्ट मैंने अभी यही बोला सलीमा को, यार जब न्यूज़ ही अलग है तो मीडिया क्यों गलत, कोई और ही कुछ और बात कर रही है, कुछ और बात बना रही है, ये सब बहुत गलत होती है। ठीक है अमान? अभी आप लोग खाली ना नमकीन सच की न्यूज़ देखना तो सब कुछ न्यूट्रल मिलेगा आपको। तो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले अल्लाह हाफिज़।